हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं बहुपद नामक चैप्टर। इस वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज पूरी करेंगे और इसका बेसिक भी समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि बहुपद होता क्या है। बहुपद ऐसा पद जो बहुत सारे पदों से मिलकर बना है। सबसे ही क्लियर समझ में आता है कि बहुपद का मतलब ये है जिसमें बहुत सारे पद हो। अब में बहुत सारे पद कौन कौन से होंगे? इसमें चर, अचर और व्यंजक। चर क्या होते हैं? चर में राशि होती है जिनका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ईटीसी। एक्स का मान कहीं पर 5 आ जाता है, कहीं पर 3 आ जाता है, कहीं पर 4 आ जाता है, तो एक्स का मान हमेशा बदलता रहता है। तो चर राशि में राशि होती है जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। या आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, चर का मतलब जैसे भैंस चरती है, गाय चरती है, तो गाय और भैंस चरते समय क्या होती है, इधर उधर चलती रहती है। तो इसी प्रकार से चर राशि का मान भी हमेशा बदलता रहता है। अचर, अचर में राशि होती है जिनका मान नहीं बदलता, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ईटीसी। अचर ऐसी राशि होती है जिनका मान नहीं बदलता। यदि आप लोगों से मैं बोलूं कि आज मैं आप लोगों से बोलूं कि 5 5 है, आपसे मैं 2 साल बाद पूछूं कि 5 5 ही रहेगा। 2 2 है, जो आप लोग यहाँ पूछो, जो आप लोग अमेरिका जाके पूछो तो 2 2 रहता है और 3 3 रहता है। तो अचर राशि ऐसी राशि होती है जिनका मान नहीं बदलता। तो अचर राशि कैसे? जैसे 2 3 4, ये सब क्या होती है? अचर राशि होती है। व्यंजक क्या होता है? चर और अचर राशि का गुणनफल व्यंजक कहलाता है। चर और अचर राशि का चर और अचर राशि का गुणनफल क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। जैसे चर मैंने कोई अचर राशि ले ली, जैसे मैंने यहां पर 5 ले लिया और x ले लिया, तो ये हमारा एक क्या बन गया? व्यंजक बन गया। अब बहुत सारे व्यंजक मिलकर क्या बनाएंगे? बहुपद बनाएंगे। जैसे बहुत पद जिसमें बहुत सारे पद हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? हमारा एक बहुपद है, इसमें बहुत सारे व्यंजक है। या फिर ऐसे ले लीजिए, जैसे 5x² प्लस 2x+3, ये बहुपद है क्योंकि इसमें बहुत सारे पद है, व्यंजक है। जो व्यंजक होंगे वे आपके माइनस और प्लस के चिन्हों से जुड़े होंगे, माइनस और प्लस के चिन्हों से जुड़े होंगे। जैसे 5x+2, ये भी एक बहुपद है। 2x-3, ये भी एक बहुपद है। बहुपद का मतलब ये है जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। अब हम समझते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, सबसे पहले हम समझेंगे रेखिक बहुपद। अब ये रेखिक बहुपद क्या होता है? रेखिक बहुपद होता है जिसमें जिसमें चर राशि की घात 1 हो, जिसमें चर राशि की घात मैक्सिमम 1 हो। जैसे आप लोग समझ सकते हैं ए एक्स प्लस बी, इसमें जो x है वो आपका एक चर राशि है और इसमें मैक्सिमम पावर 1 है। जैसे 5x+2, ये एक रेखिक बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात मैक्सिमम 1 है। उसके बाद हम समझते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी चर राशि की घात मैक्सिमम कितनी हो? 2 हो, जिसमें ax² प्लस bx प्लस सी। अब ये जो है ये एक द्विघात बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर राशि की घात अधिकतम 2 है, इसलिए ये आपका द्विघात बहुपद है।
तीसरा समझ लेते हैं, त्रिघात बहुपद, जिसमें त्रिघात बहुपद जिसमें x का मान, x का पावर या फिर चर राशि का पावर कितना हो, 3 हो, उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे a x की पावर 3, b x की पावर 2, c x और प्लस में d, ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। तो आप लोग बता सकते हैं रेखिक बहुपद वो होता है जिसमें चर राशि की पावर 1 होती है। द्विघात बहुपद आप लोग बता सकते हैं जिसमें चर राशि की पावर 2 होती है। त्रिघात बहुपद आप लोग बता सकते हैं जिसमें चर राशि की पावर अधिकतम 3 होती है। अब हम समझते हैं बहुपद की घात कैसे पता करते हैं। बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात आप कैसे निकालेंगे? चर राशि की जितनी अधिकतम पावर होगी, घात होगी, वो उस बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे 5x प्लस 3, अब इसकी घात कितनी है? इसमें चर राशि x है और x की पावर मैक्सिमम 1 है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर घात जो है, यहाँ पर जो घात है वो कितनी है? 1 है। और यदि हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है और मैं आपसे पूछूं कि इसकी घात कितनी है, तो इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? चर राशि की मैक्सिमम घात 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। यदि मैं आप लोग से पूछूं कि 3x स्क्वायर, 3x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, इसकी घात कितनी होगी? तो इसकी आप लोगों को क्या पकड़ना है? आप लोगों को चर राशि को पकड़ना है और चर राशि की अधिकतम घात को देखना है। तो अधिकतम घात कितनी है? इसमें अधिकतम घात 3 है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कि आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा चर, अचर, व्यंजक, बहुपद और बहुपद के प्रकार और बहुपद की घात। लेकिन आप लोगों को एक नोट याद रखना है, बहुपद की घात कभी भी, एक नोट याद रखना है, बहुपद की घात, बहुपद की घात कभी भी, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऋणात्मक का मतलब यह है, ऋणात्मक नहीं हो सकती का अर्थ होगा कि आप लोग कभी भी चर राशि की पावर माइनस में नहीं देख सकते। कैसे? यदि आप लोगों से मैं पूछूं क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 2, क्या ये हमारा एक बहुपद है? तो आप लोगों का आंसर रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ये बताना है कि सर ने ये बताया था कि बहुपद की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, माइनस की नहीं हो सकती, तो ये एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी पावर माइनस में है। यदि आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि 1/√x क्या ये एक बहुपद है, तो आपका आंसर रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1/x 1/2, अब इसकी पावर ऊपर जाएगी तो हो जाएगा x माइनस 1/2। और मैंने आप लोग से बताया था जब बहुपद की पावर या x की पावर, चर राशि की पावर माइनस में आ जाती है तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, तो आप लोग यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आप लोगों को क्या पूछ रखा है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। इसमें आप लोगों को पूछा कि शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या बताइए। अब ये शून्य क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ये समझे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जब एक्सरसाइज 2.2 को हम करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये इस क्वेश्चन के लिए जितना चाहिए उतना हम बेसिक समझते हैं। शून्यकों की संख्या किस प्रकार निकलेगी, आप लोगों को वो एक ग्राफ देगा इस प्रकार का, इसको बोलते हैं हम लोग yx और इसको बोलते हैं हम लोग xx।
आप लोगों से पूछेगा, इस प्रकार की कोई रेखा देगा वो आप लोगों को, और आप लोगों से पूछेगा शून्यक बताइए, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल से दिमाग लगाना है और आप लोगों को ये चेक करना है कि इस रेखा ने इस एक्स एक्स वाली लाइन को कितनी बार कट किया है या फिर टच किया है। देखो, इसने ये रेखा ने एक बार ये वाला कट किया, एक बार यहां पर कट किया, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितने होनी चाहिए? 2। ध्यान रखना है, ये वाला आप लोगों को काउंट नहीं करना है, वाई एक्स वाला काउंट नहीं करना है, आपको हमेशा ही एक्स एक्स पर जितनी बार कट करेगी लाइन रेखा उसको काउंट करना है। एक्स एक्स पर 1 और 2, कभी आप लोग इसको गिन लो तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसको आप लोगों को काउंट नहीं करना है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए हैं, ये ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यकों की संख्या बतानी है, तो हमें प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यकों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, इसमें शून्यक कितने होंगे? तो शून्यकों की संख्या जो होगी, आप लोगों को ये वाली रेखा पकड़नी है एक्स एक्स, और उसको देखना है कहीं पर कट किया है, नहीं, ये जो रेखा है ये वाई एक्स पर है, ये एक्स एक्स को टच नहीं कर रही है, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाली रेखा पकड़िए और ये वाली रेखा एक बार यहाँ पर टच कर दिए, लेकिन ये वाले हमें नहीं पकड़ना है क्योंकि ये वाई एक्स है, हमें किसको पकड़ना है? इस वाले को। तो यहाँ पर एक बार टच कर रही है एक्स एक्स को, तो शून्यक कितने होंगे? शून्यक जो होंगे इसमें 1 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। उसके बाद देख लेते हैं इस वाले को, एक बार यहां पर टच किया एक्स एक्स को, फिर इसको नहीं काउंट करना है, फिर एक बार यहां पर टच किया और फिर एक बार यहां पर टच किया, 3 बार इसको टच किया, मतलब 3 बार इसको कट किया, तो इसमें शून्यक जो होंगे, इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो आपकी 3 होगी। उसके बाद देख लेते हैं 4th नंबर का, एक्स एक्स ये है, ये वाली रेखा है, कितनी बार कट किया? 1 और 2, शून्यक जो होंगे वे आपके कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें क्या होगा? 1 2 3 और 4, 4 बार कट किया तो शून्यक जो होंगे वे आपके 4 होंगे। कितने होंगे? 4। इस वाली रेखा को पकड़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, 1 2, ये थोड़ी गलत हो गई, इसको इस प्रकार से करना है, एक बार टच हुआ है यहाँ पर, 1 2 फिर 3, इस वाले को काउंट नहीं करना है, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि वाई एक्स को काउंट नहीं करना है, एक्स एक्स को काउंट करना है। तो हमारा 1 2 3, तो शून्यक कितने हो जाएंगे? इसके शून्यक हो जाएंगे आपके 3। कितने शून्यक हो जाएंगे? 3। तो इसका आंसर कितना रहेगा? 3 रहेगा। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे 2.2 एक्सरसाइज कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।